हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 28 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के 28 सितंबर के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी रोजाना की तरह यहाँ पर हम लोग 12 क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन आज के जो 12 क्वेश्चन हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके आगामी परीक्षाओं में डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 28 सितंबर। तो रेबीज जो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, ये इंसानों में जनरली कुत्तों के काटने से फैलती है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। ये दिवस 28 सितंबर को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रेबीज की जो पहली वैक्सीन बनाई थी वो लुईस पास्चर ने बनाई थी, और लुईस पास्चर का जो निधन हुआ था वो 28 सितंबर को ही हुआ था। तो इसीलिए इन्हीं के सम्मान में 28 सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसको WHO ऑर्गेनाइज करता है। और याद रखिए, इस बार की थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार के विश्व रेबीज दिवस की थीम रखी गई है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर, यानी कि रेबीज के बारे में फैक्ट्स को जाने, घबराएं नहीं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल ने अपना 23वां जन्मदिन कब मनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 27 सितंबर। तो अगर आपने कल के दिन गूगल पर कुछ भी सर्च किया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि गूगल का जो होम पेज था उस पर यह पिक्चर आपने देखा होगा। इसका मतलब यही था कि गूगल ने कल के दिन यानी कि 27 सितंबर को अपना 23वां बर्थडे मनाया है। क्योंकि गूगल जो कंपनी है ये अमेरिका की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। तो इस साल इसको 23 साल पूरे हो गए हैं। गूगल के इस समय जो CEO हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम आपको याद रखना है। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। और गूगल की स्थापना की थी दो व्यक्तियों ने, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। तो गूगल कंपनी के बारे में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहां पर अगला सवाल है, 27 सितंबर को किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का मेन उद्देश्य है भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल बनाना। तो इसमें क्या होगा, देश के हर एक नागरिक को एक हेल्थ आईडी जारी की जाएगी और ये आईडी हर एक व्यक्ति के लिए यूनिक आईडी होगी और इस पर उस खास व्यक्ति की सभी तरह की मेडिकल जानकारी स्टोर की जाएगी। जैसा कि आपने बीते समय में कहाँ कहाँ पर दवाइयाँ ली हैं, कौन कौन सी मेडिकल जांच करवाई है, या फिर आपने किसी भी डॉक्टर से सलाह ली है किसी बीमारी के बारे में, तो उन सब की जानकारी आपके इस हेल्थ कार्ड पर स्टोर कर दी जाएगी। और फिर जब भी आप किसी नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पर बस आपको ये हेल्थ कार्ड दिखाना है। वो आपके बारे में सारी आपकी मेडिकल जानकारी उसी हेल्थ कार्ड के जरिए जान पाएंगे और उसके हिसाब से आपका बेहतर उपचार हो पाएगा। तो इसी तरीके से भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी थी और तब से इसको भारत में पायलट बेसिस पर भारत के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा था। दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर इसको पायलट बेसिस पर चलाया गया था और अब इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात गुलाब का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया है? तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जो गुलाब साइक्लोन आया था, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से टकराकर ये अब आगे की तरफ बढ़ गया है, इसको नाम दिया था पाकिस्तान ने। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पाकिस्तान। इससे पहले भारत में 2 साइक्लोन और आ चुके हैं जो कि मई महीने में आए थे। पहला था ताउते चक्रवात, उसको नाम दिया था म्यांमार कंट्री ने, और उसके बाद आया था यास चक्रवात, उसको नाम दिया था ओमान देश ने। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। हाल ही में जर्मनी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल करी है?
तो जर्मनी में जो सबसे मेन पद होता है चांसलर का, इसके लिए हाल ही में आम चुनाव करवाए गए हैं जर्मनी में। आपको बताना है कि कौन सी पार्टी ने जीत हासिल करी है। तो इसका सही आंसर होगा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी के समय जर्मनी में जो यहाँ की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उनकी पार्टी का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, लेकिन ये पार्टी इस बार के आम चुनाव में हार गई है। तो अब जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है ये अपनी सरकार यहाँ पर बनाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो एनसीसी जो है ये भारत के युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसमें भारत के स्कूलों और कॉलेजेस के छात्र अपनी स्वेच्छा से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय कैडेट कोर है ये युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक हाल ही में नए बन गए हैं। इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को राष्ट्रीय कैडेट कोर का नया महानिदेशक बनाया गया है। कई बार पूछा जाता है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने रूसी ग्रां प्री 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि लुइस हैमिल्टन। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स जो हाल ही में हुई थी ये इस साल की 15वीं फार्मूला 1 रेस थी और इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और ये मर्सिडीज कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स थी ये लुइस हैमिल्टन के करियर की 100वीं फार्मूला 1 रेस में इनकी विन थी। तो आपको याद रखना है इन्होंने अपने करियर की 100वीं जीत हासिल की है। साथ ही इस बार जो 15 रेस अब तक हो चुकी हैं इनमें से सबसे ज्यादा 7 फार्मूला 1 रेस जीती हैं मैक्स वर्स्तापन ने जो कि नीदरलैंड से हैं और 5 रेस जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी तक सूचना पहुंचे इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 28 सितंबर को। सो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इस दिवस को मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को के द्वारा ही हर साल यह दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब यहां पर अगला सवाल है भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना में काफी फेरबदल किए गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं वो सिर्फ 2 पद हैं। भारतीय वायुसेना के अगले अध्यक्ष होंगे विवेक राम चौधरी। इसी तरीके से भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख होंगे संदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख कौन होंगे, तो आंसर होगा संदीप सिंह। इसके अलावा हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल लेक के ऊपर एक एयर शो का आयोजन भी किया था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिए। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो जीआई टैग रजिस्ट्री है जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हाल ही में राजस्थान की मशहूर सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है, जिसको साल 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। राजस्थान के इस समय मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ पर इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ओडिशा। पुरुषों का जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होता है इसको FIH के द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी हॉकी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यही जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन करती है। पिछली बार ये हुए थे साल 2016 में और इसका आयोजन पिछली बार भारत में ही किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
साल 2016 में इसका आयोजन किया गया था और इस टूर्नामेंट को भारत ने ही जीत लिया था। यानी कि जो पुरुषों का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होता है, इसका डिफेंडिंग चैंपियन इस समय है भारत। डिफेंडिंग चैंपियन उसको बोला जाता है जिसने पिछले टूर्नामेंट को जीता हो। तो 2016 में लखनऊ में जो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ था उसको भारत ने ही जीता था और अब 5 साल के बाद फिर से हो रहा है और इस बार भी इसको भारत ही होस्ट करने वाला है। ये होगा ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में जो कलिंग स्टेडियम है यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में 10,000 रन पूरे किए हैं। जो अभी IPL मैच हो रहा है इसी के दौरान इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ में ये उपलब्धि हाल ही में इन्होंने हासिल करी है। तो ये भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। बाकी ये पूरे विश्व स्तर पर दुनिया के 5वें खिलाड़ी बने हैं। इनके अलावा अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल और कीरेन पोलार्ड, साथ ही में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और पाकिस्तान के शोएब मलिक, इन खिलाड़ियों ने भी 10,000 रन पूरे किए हैं। तो ये विश्व स्तर पर 5वें जबकि भारत में पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे मैंने पूछा था कि US ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले डेनियल मेडवेडेव ये कौन सी कंट्री से हैं? तो इस बार जो US ओपन हुआ था इसको रूस के डेनियल मेडवेडेव ने जीत लिया है। सो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए यानी कि रसिया। इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर इस बार के US ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। ऐसे ही वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो महिला एकल में जीता था ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु ने। अब यहां पर हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहां पर सवाल यह है कि इनमें से किस राज्य में स्थित वाधवाना आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में भारत के कई सारे वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला है। उन्हीं में से एक है वाधवाना आर्द्र भूमि यानी कि वाधवाना वेटलैंड। आपको बताना है कि यह कौन से राज्य में स्थित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यानी कि 28 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे यहां पर हम लोगों ने कवर किया है। आपने देखा यह क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आपको इनको जरूर याद रखना है। ये आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।